हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस डेस्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। क्या स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम होल डिस्कशन करेंगे आपका बोन क्या होता है, आपका कार्टिलेज क्या होता है, और इसके बाद देखेंगे कि आपके जो 206 जो आपके बोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम इसमें देखेंगे कि आपकी जो हाथों में कितनी बोन होती हैं, आपके पैर में कितने बोन होते हैं, आपके फेस में कितना बोन होता है, आपके स्कल में कितना बोन होते हैं। तो हम टोटल आज जो हमारा सेशन होगा वो डिपेंडेंट होगा स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है, तो कंकाल बोलते हैं। अब देखो ये स्केलेटन होता है क्या। तो स्केलेटन को हम बोलते हैं कि ये क्या होता है ना, स्केलेटन ये आपका होता है बोन का ग्रुप, यानी कि हड्डियों के समूह को क्या बोलते हो आप, स्केलेटन बोलते हो, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ बोन को आप क्या बोलोगे, स्केलेटन। देखो इसका काम क्या होता है, इसका मेनली जो काम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका शरीर अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये आपके बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। अब देखते हैं हम कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके मेनली दो टाइप होते हैं आपके इनके अपीयरेंस के ऊपर। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट टाइप है स्केलेटन सिस्टम का वो होता है एंडोस्केलेटन। कौन सा, एंडोस्केलेटन। और जो दूसरा टाइप है वो है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब कि जो आपका स्केलेटन अंदर हो, ठीक है, इंटरनल पार्ट में हो। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर हो, अपर सरफेस पे हो। तो आप बताओ कि जो एंडोस्केलेटन जो होता है वो कौन कौन से आपके एनिमल होते हैं या फिर कौन कौन से आपके जीव होते हैं जिनमें पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ह्यूमन को, ह्यूमन में आप देखे होंगे कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं होती हैं, वो कहाँ पे होती है, वो अंदर होती है। यानी कि हमारे अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही आपने क्या देखा होगा, ऐसे अपने मुर्गा को देखा होगा, ठीक है, मुर्गे को, उसका भी जो आपका बोन होता है, उसका भी जो स्केलेटन होता है वो कहाँ पे होता है, वो अंदर होता है। ऐसे ही बात करो आप घोड़े की, कुत्ते की, बकरे की, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके एंडोस्केलेटन की एग्जाम्पल है। यानी कि इन सब में जो स्केलेटन होता है वो कहाँ पे होता है, अंदर होता है, आंतरिक रूप में होता है। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन क्या होता है। तो एक्सोस्केलेटन वो होते हैं जिन पे जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है। जैसे आपने क्या देखा होगा, जैसे आपने बिच्छू देखा होगा, ठीक है, उसका भी जो आपका स्केलेटन होता है उसके बाहर पे क्या होता है, एक सरफेस होता है जो जिसके अंदर के पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसे आपने केकड़ा देखा होगा, ठीक है, खटमल देखा होगा, तिलचट्टा देखा होगा। और इसमें क्या होता है, इसका जो स्केलेटन होता है वो बाहर होता है, ठीक है। अब देखो आपने टर्टवाइज या कछुआ देखा होगा। तो कछुआ में क्या होता है, कछुआ में दोनों आपके स्केलेटन पाए जाते हैं, एंडो और एक्सो दोनों। आप देखो जो गर्दन होता है और पैर जो होता है कछुए का, गर्दन और पैर, इसमें जो आपका स्केलेटन पाया जाता है वो एंडो स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। आप देखो कि गर्दन पे कोई भी आपका कवर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर बात करते हो तो ऊपर क्या होता है, ऊपर एक सरफेस होता है, कठोर होता है। अगर उसको लगता है कि उसके लाइफ पे क्या है, कोई दिक्कत आने वाली है, लाइफ पे खतरा है, तो वो क्या करता है, अपने गर्दन और पैर को अपने जो वो आपका बॉक्स नुमा होता है, जो उसके ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर छुपा लेते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो आपका ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, वो किसका होता है, वो आपका एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन का। किसका, एक्सोस्केलेटन का। तो आपका जो कछुआ है यानी कि जो टर्टवाइज है उसमें आपका एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों पाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन क्या होता है। अब देखो कि जो आपका स्केलेटन होता है, स्केलेटन में आपके स्केलेटन बना किससे होता है। तो स्केलेटन आपके बोन से बना होता है और कार्टिलेज से बना होता है। तो बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंस क्या होता है आपके बोन और कार्टिलेज में। तो अब देखो कि जो बोन होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा कठोर होता है, ठीक है। और जब वो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, वो आपका नरम होता है, यानी कि बोन से काफ़ी कम कठोर होता है, वो कठोर होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आप कार्टिलेज को कैसे समझ सकते हो। आपने मुर्गी को देखा होगा, ठीक है, मुर्गी को देखा होगा और मुर्गी को आपने खाया होगा, ठीक है। अगर आप क्या होंगे,
अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो जो आप खाते हो उसमें, तो उसमें आपके कुछ बोन टाइप का होता है, जो कि बोन नहीं होता है, बोन टाइप का होता है जो काफ़ी लचीला होता है, उसको आप खा जाते हो, ठीक है। वह अगर बोन होगा तो आप छोड़ देते हो, और जो हुआ कार्टिलेज होता है उसको खा लेते हो आप, तो वो आपका कार्टिलेज है जिसको आप चबा कर खा लेते हो मुर्गे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बोन जैसा कठोर नहीं होता है। क्यों नहीं कठोर होता है, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो ये कठोर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। और यही अगर आप बोन की बात करो तो बोन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके कारण आपका जो बोन होगा वो क्या होगा, वो काफ़ी हार्ड होगा। क्या होगा, काफ़ी हार्ड होगा। अब बात करें कि बोन और कार्टिलेज में दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, तो आपके बोन जो भी होते हैं वो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनते हैं। किससे, कैल्शियम और फॉस्फोरस में पाया जाता है। और आपके कार्टिलेज जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा मात्रा में, और जो फॉस्फोरस होता है वो कम मात्रा में। तो आपको समझ में आ गया कि बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर होता है। बोन काफ़ी हार्ड होता है, और जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जिसे आप जैसे मुर्गे में होता है उसको आप खा जाते हो, ठीक है। बोन को खाते हो नहीं खाते हो, तो कार्टिलेज को आप खा लेते हो मुर्गे में, ठीक है। अब देखो आपके शरीर में कौन कौन से ऐसे आपके कार्टिलेज होते हैं। तो आपने अपना कान देखा होगा, ठीक है। कान में भी आपके क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, जो काफ़ी क्या होते हैं, नरम होते हैं। आप एक बार देखना कि जो आपकी हड्डी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो मुड़ता नहीं है। लेकिन जो आपका कार्टिलेज होता है, जैसे आप कान देखो, नाक देखो, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो कि क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब ये बात होती है कि दोनों में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं दोनों में, लेकिन कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। अब एक चीज़ देखना आप, कि आपने डेड बॉडी को देखा होगा, ठीक है। तो जो डेड बॉडी होता है जब उसको आप जलाते हो तो जल जाता है। क्या होता है, जल जाता है। क्यों जलता है, क्योंकि जलने का जो मेन कारण होता है कि जो आपकी बॉडी जल जाती है, उसका मेन कारण होता है कि जो आपका बोन होता है उसमें फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरस क्या होता है, वो जलने में सहायक होता है। आपने मैच स्टिक माचिस देखा होगा, माचिस में जो आप वो लेते हो उसका जो क्या होता है, तिल्ली होती है, वो भी क्या होता है, उससे भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे फॉस्फोरस होता है, जिससे क्या होता है, वो जलता है। तो अगर किसी डेड बॉडी में फॉस्फोरस अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा तेज जलेगा, और अगर फॉस्फोरस कम होगा तो उस डेड बॉडी को जलाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, यानी कि वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। अब जब जलता है, ठीक है, जब आपकी डेड बॉडी जलती है तो वो हल्का हल्का लाल रंग का आता है, वो भी किसके कारण, फॉस्फोरस के कारण। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो डेड बॉडी होती है, जो डेड बॉडी होती है, वो क्या होता है, वो किस लिए जलती है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस होता है। और जो कुछ कलर होता है वो लाल रंग के होता है, वो भी फॉस्फोरस के कारण। और अगर किसी की डेड बॉडी अगर नहीं जलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने क्या है, गलत काम किया या उसने पाप किया है। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी डेड बॉडी नहीं जल रही है तो उसने कोई पाप किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइंस के टर्म में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोरस बहुत ही कम होता है, इसलिए आपकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो धीरे चलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो बोन है और जो कार्टिलेज है, ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। और ये कठोर क्यों होते हैं, तो जब बोन क्यों कठोर होता है, तो बोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि क्या करता है, आपकी जो हड्डी होती है या की बोन होता है उसको काफ़ी कठोर बनाता है, काफ़ी हार्ड बनाता है। और जो कार्टिलेज होता है उसमें आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, कमी होती है, होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अब देखो कि जो आपके बच्चे होते हैं उनके बर्थ टाइम पे उनमें कितनी बोन होती हैं, तो उनमें टोटल आपके 300 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं, 300 बोन होते हैं। जब वो धीरे बड़ा होता है, यानी कि बाल्यावस्था में जब आता है, तो उसमें कितनी हड्डी होती है, 208 हड्डी होती है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें कितनी हड्डी होती है, 206। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा बच्चा होगा तो उसमें कितनी हड्डी, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाल्यावस्था में आ गया, तो कितनी हड्डी, तो अगर बच्चा है तो 300, अगर वो छोटा है मतलब कि बाल्यावस्था में है तो किसमें होगा, 208 हड्डी। अगर वयस्क हो गया यानी कि बड़ा हो गया तो उसमें कितनी हड्डी होगी, 206 हड्डी। अब ये आप सोच रहे होगे कि छोटे बच्चे में क्या ज़्यादा क्यों 300 क्यों होता है, और जो हमारे वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें 206 हड्डी क्यों होती है। तो बच्चे के टाइम में क्या होता है ना कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं,
टुकड़े में होती है, ठीक है। और जब बड़े होते हो तो वो जो हड्डी होती है वो ज्वाइंट हो जाती है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपना हैंड देखो, ठीक है, अपने हाथ में देखोगे तो हाथ में एक जो ऊपर सबसे ऊपर जो हाथ होता है उसमें एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस, ठीक है। इसको मैं आगे बताऊँगा कि कौन कौन सी हड्डी में कौन कौन से आपके पार्ट में, ऑर्गन पार्ट में कौन कौन सी हड्डी होती है। तो हैंड में देखोगे, हैंड में आपका एक ह्यूमरस होता है। अगर आप उसके एडल्ट की बात करो तो एडल्ट में केवल एक ह्यूमरस होगा। अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें जो वही हड्डी होता है उसके ह्यूमरस के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 टुकड़े में होते हैं। तो यही जो छोटा होता है, जो न्यू बर्थ बेबी होता है उसमें आपकी जो हड्डी होती हैं वो अलग अलग टुकड़े में होती हैं, जिससे उसकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए एट ए बर्थ टाइम उसमें 300 आपके बोन होंगे, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 206। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो आपका एज होता है, यानी कि आप अगर 30 साल के हो गए तो अगर 30 साल के ऊपर अगर आपकी कोई हड्डी टूटती है तो क्या होता है, आपकी हड्डी जल्दी टूटती नहीं है। और जो अगर 30 साल से अगर कम है तो आपकी क्या होती है, आपकी हड्डी जल्दी से सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब जो होता है वो आपके सेंट्रोसोम पे होता है, ठीक है। ये सेंट्रोसोम पर डिपेंड होता है। मैं आपको और बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि किस में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो आपकी स्केलेटन में, यानी कि टोटल जो आपका एक एडल्ट में 206 बोन होती हैं, तो वो उसको कौन से कैटेगरी में हम बांट सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो स्केलेटन में कितने हो गए, स्केलेटन में आपके 206 बोन होते हैं, ठीक है। तो 206 बोन को हम कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको देखो। तो स्केलेटन है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अपेंडिकुलर, जो दूसरा होता है वो होता है एक्सियल, ठीक है। जो अपेंडिकुलर होता है उसमें टोटल 126 बोन होते हैं। कितने? अपेंडिकुलर में आपके 126 बोन। और अगर दूसरे की बात करो आप एक्सियल की, एक्सियल में आपके टोटल 80 बोन होते हैं, ठीक है। आपका अपेंडिकुलर में 126 और एक्सियल में 80। अब देखो अपेंडिकुलर काम क्या करते हैं। तो अपेंडिकुलर का यूज़ होता है हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी में चलने में मदद करता है, यानी कि मूवमेंट में ही वर्क करता है। और जो आपका एक्सियल है वो क्या करता है, वो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो आपको समझ में आ गया, अपेंडिकुलर चलने में और एक्सियल रक्षा करने में। मैं आपको इसी टाइम पे जो आपके 206 जो आपकी बोन होती हैं उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं आज आपको याद करा दूंगा। आपको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप देखो, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो अपेंडिकुलर में होता है उसमें 126 हड्डी होती है। तो ये 126 जो हड्डी होती है, और जो एक्सियल में कितनी होती है 80। अब दोनों को ऐड करो तो कितने हो गए, 206 आपकी हड्डियाँ हो गई, ठीक है, बोन हो गई। तो पहले हम देखते हैं कि अपेंडिकुलर वाला पार्ट। तो अपेंडिकुलर वाले पार्ट में कितनी हड्डियाँ, 126 बोन। अब देखो आपके इस 126 को कौन कौन से पार्ट में कितना कितना होता है। तो पहले आप चलो हैंड पे, जो आपका हाथ होता है, आपके कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। तो हर एक हैंड में आपके 30 बोन होते हैं, यानी कि 30 बोन होते हैं। टोटल कितने हो गए, 60 बोन। तो आपके हैंड में कितने बोन होते हैं, 60 बोन होते हैं। अगर हम लेग की बात करें, लेग में कितने होते हैं, लेग में भी कितने होते हैं, एक लेग में 30 और दूसरे लेग में 30, यानी कि 60। तो ये दोनों कितने हो गए, 120 हो गए। अब हम बात करते हैं कि हैंड में कितना होता है। हैंड में कौन कौन सी हड्डी इंपॉर्टेंट है उसको आप जान लो। तो जो आप हैंड को देखोगे ना, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, आप जब हैंड को देखोगे तो जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उस बोन का ह्यूमरस, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। अब देखो जो हैंड की हड्डी में जो उसके नीचे आते हैं, ह्यूमरस के नीचे, वो होता है रेडियस। क्या, रेडियस। पहला ह्यूमरस, दूसरा रेडियस। और नीचे आओ, नीचे आपका होता है अल्ना। क्या होता है, अल्ना। नीचे आपका रेडियस के नीचे अल्ना। उसके बाद आपकी जो कलाई की हड्डी होती है उसको आप बोलते हो कार्पल। क्या बोलते हो, कार्पल। फिर आप नीचे आओ, आपके कलाई के नीचे क्या है, हथेली है, ठीक है, उसको बोलोगे, उसकी हड्डी को मेटाकार्पल। क्या होगा, कलाई का कार्पल। और जो उससे नीचे जो हथेली होगा उसको क्या बोलते हो, मेटाकार्पल। अब फिंगर पे आ जाओ, फिंगर की जो आपकी बोन होती है उसको क्या बोलते हो, फ्लैंजेस। क्या बोलोगे, फ्लैंजेस। फिर से रिपीट करो, सबसे ऊपर ह्यूमरस, उसके नीचे रेडियस, उसके नीचे
अल्ना, फिर उसके नीचे जो आपकी कलाई है उसको क्या बोलते हो, कार्पल, फिर आपकी हथेली को क्या बोलते हो, मेटाकार्पल, फिर फ्लैंजेस, फिर से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। तो ये हो गए आपके हैंड में, कितने हो गए, ये आपके हैंड के बोन हो गए। अब हम चलते हैं लेग में। लेग में कितने होते हैं आपके 60 बोन होते हैं। तो ये इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोन होते हैं। सबसे ऊपर देखो जो आपकी जांघ होती है, ठीक है, उसमें एक आपका बोन होता है, उसको हम बोलते हो फीमर। क्या बोलते हो, फीमर, ठीक है, इसको वो ये हो गया फीमर। अब नीचे आ जाओ, जो घुटना होता है, ठीक है, घुटने में क्या होता है, घुटने में जो आपका बोन होता है उसको बोलते हो पटेला। क्या बोलते हो, पटेला। फिर इसके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे 2 बोन होते हैं, क्या, कौन कौन से, टिबिया और फेबुला। किसका, टिबिया और फेबुला, ठीक है। पटेला के नीचे जो आपका घुटना होता है उसको पटेला, और जो उसके नीचे होता है उसको बोलते हैं टिबिया, और उसके साइड में फेबुला। तो ये आपके लेग में कितने हो गए, 4। अब चले जाओ, जैसे आपका हैंड में आपकी कलाई थी वैसे हम नीचे आ जाओ, पैर की जो नीचे एकदम जो कलाई है उसको बोलते हो टार्सल। क्या बोलते हो, टार्सल। फिर आपकी जो हथेली है पैर की, ठीक है, हथेली नहीं, पैर, हथेली के टाइप का जो पैर में होता है उसको बोलते हो मेटाटार्सल, और जो पैर की उंगली होती है उसको फ्लैंजेस बोलते हो, ठीक है। तो सेम कॉमन होता है आपका हैंड और हैंड का फिंगर और पैरों की उंगली, उसको क्या बोलते हो, फ्लैंजेस बोन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो आपकी जांग, जो लेग में जांग की हड्डी उसको फीमर, उसके बाद घुटना पटेला, फिर उसके बाद नीचे 2 बोन होते हैं उसको बोलते हैं टिबिया और फिबुला। कलाई को क्या बोलते हैं, पैर वाले की जो नीचे होती है उसको बोलते हो टार्सल, फिर उसके बाद मेटाटार्सल, फिर फ्लैंजेस। मतलब फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। ये हो गया आपके लेग की हड्डी। अब देखो, ये आप दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, हैंड में हो गया 60 और लेग में हो गया 60, दोनों को ऐड किया 120। अब जो 6 रिमेनिंग है वो कहाँ पे होते हैं, तो अब जो 6 हैं उसमें देखो कि जो आपका हाथ है, ठीक है, आप हाथ का देखो, हाथ का वीडियो आपको दिख रहा होगा, हाथ का पिक्चर दिख रहा होगा। तो हाथ देखो, हाथ जहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है, देखोगे जहाँ पे हाथ है वो कहीं जुड़ा होगा, तो वहाँ पे आपका एक बोन होता है, उसको आप बोलते हो स्कैपुला। क्या बोलते हो, वो होता है स्कैपुला। इसको आप हिंदी में बोलते हो या फिर लोकल लैंग्वेज बोलते हो पखौड़ा, ठीक है, पखौड़ा को क्या बोलते हो, इसको आप बायोलॉजी की टर्म बोलोगे स्कैपुला। जहाँ पे आपकी जो हाथ है वो क्या होता है, वो जुड़ा होता है, तो हो गया स्कैपुला। स्कैपुला कितने होंगे, 2 होंगे आपके, राइट और लेफ्ट दोनों हैंड में क्या होंगे आपके, एक एक होंगे, तो स्कैपुला 2 हो गया, ठीक है। अब उसके आगे चलो, पैर के पास जो पैर का जो ज्वाइंट होता है, पैर जिसमें जो आगे चल के जुड़ा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, पेल्विक। यानी कि आपका हैंड वाला स्कैपुला और जो लेग वाला है, पैर वाला, वो जहाँ पे जुड़ा होता है उसकी जो बोन होती है उसको बोलते हो पेल्विक। क्या, पेल्विक। तो ये पेल्विक भी कितना होगा, दोनों लेग में एक एक, 2 हो गए, ठीक है। तो आपका स्कैपुला 2 और पेल्विक 2, तो ये कितने हो गए, 4। अब बचा 2 और कहाँ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप शर्ट पहनते हो तो नीचे गर्दन में आपके यहाँ पे दो आपके बोन पाए जाते हैं, जिसको आप कॉलर बोन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉलर बोन, जो कि अभी कॉलर के पास होता है। ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लेविकल बोन। इसका नाम क्या है, क्लेविकल बोन, जो ये नीचे होता है। इसको आप लोकल लैंग्वेज में हंसुली भी बोलते हो। क्या बोलते हो, हंसुली। तो इसको क्या बोलते हो, बायोलॉजी के टर्म में उसको बोलते हो क्लेविकल। क्या बोलते हो, क्लेविकल। और इसका एक निकनेम भी है, वो क्या है, उसको आप दूसरे नाम से बोलते हो ब्यूटी बोन। क्या बोलोगे, ब्यूटी बोन। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी नंबर जो होती है वो 2 होती है। तो 2 हो गए स्कैपुला, 2 पेल्विक और 2 कैल्विकल। तो ये कितने हो गए, 6। और जो ऊपर थे हैंड में 60 और लेग में 60, तो सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 126। मैं आपको एक बार फास्ट से रिपीट करा देता हूँ। हैंड में कितने हैं, 60 हड्डी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आपके हेड में होते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। अब लेग में आओ, लेग में कितने आपके बोन होते हैं, 60 होते हैं। लेग में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। अब देखो, जो आपका हैंड जो होता है वो कहाँ पे जुड़ा होता है, वो होता है जुड़ा स्कैपुला में, स्कैपुला बोन होता है। पैर वाले, पैर कहाँ पे होता है जुड़ा हुआ, वो होता है पेल्विक में। यानी कि जो हैंड है वो स्कैपुला और जो लेग है वो क्या है, पैर से आप याद करो, पैर, पेल्विक, पैर, पेल्विक। तो पैर वाला जो पैर वाली जो पैर जो जहाँ पे जुड़ा होता है वहाँ पे जो बोन होता है उसको क्या बोलते हो, पेल्विक बोलते हो। जो आपका ब्यूटी बोन होता है, जो आपका हंसिया होता है, उसको क्या बोलते हो, क्लेविकल बोन। तो ये हो गया आपके 126, ये आपके अपेंडिकुलर बोन होते हैं।
यानी कि ये जो होते हैं ये आपके चलने में मदद करते हैं, ये आपके मूवमेंट भी वर्क करते हैं। जैसे आपका हैंड है, हैंड क्या करता है, चलता है। पैर क्या करता है, पैर चलता है। अब जो स्कैपुला होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके चलने में मदद करते हैं। और जो दूसरा पार्ट देखो, दूसरा क्या था, दूसरा एक्सियल बोन होते हैं। तो एक्सियल बोन में कितने हड्डी होते हैं, इसमें आपके टोटल 80 हड्डी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम मूवमेंट नहीं होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो अब देखते हैं कि एक्सेल में कितनी हड्डी हैं, 80 हड्डी। तो आपके 80 जो बोन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इनको आपको 3 पार्ट में पाई जाती हैं। फर्स्ट चेस्ट, सेकंड बैक बोन, और जो थर्ड है, थर्ड क्या है, हेड। तो अब चेस्ट देखो, चेस्ट में कितनी हड्डी होती है, 25। कितनी, 25। बैक बोन में कितनी होती है, 26। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके जो चाइल्ड में यानी कि बचपन में आपकी कितनी बैक बोन में हड्डियाँ होती हैं, तो 33 होती हैं, और एडल्ट में 26। हेड में कितनी हड्डी, 29 हड्डी। आप सबको ऐड करो तो कितना हो जाएंगे, 80 हड्डी। ठीक है, चेस्ट में 25, बैक बोन में 26 और हेड में 29। अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपके चेस्ट में कितने हड्डी होते हैं, 25। तो देखो चेस्ट में आप जब देखोगे तो चेस्ट में क्या होता है ना, इसमें रिब्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिब्स कितने होते हैं, आपके लेफ्ट साइड में रिब्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, और राइट साइड में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये कितने हो गए, 24। चेस्ट की बात कर रहे हैं। रिब्स राइट साइड में जो होता है वो 12, और जो लेफ्ट साइड में होता है, जो ज्वाइंट होते हैं सब पे, तो ये 12 24 हो गए। और ये दो रिब्स जो होते हैं लेफ्ट और राइट वाला, वो एक पार्ट में ज्वाइंट होते हैं। आप देखोगे कि जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, वो भी एक हड्डी होती है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्टर्नम। तो स्टर्नम भी एक हड्डी हो गई, तो इसकी संख्या 1 हो गई। तो आपका जो रिब्स है 12 + 12 24, और एक जो बीच की हड्डी जिसमें ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हो स्टर्नम। क्या बोलते हो, स्टर्नम। तो ये कितने हो गए, 24 + 1 25। ये कितने हो गए, 25 बोन हो गए चेस्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चेस्ट में कितने, 25। आपके जो रिब्स होंगे वो कितने होंगे, 24, और एक जो रिब्स यहाँ पर जुड़े होते हैं उसको बोलते हो स्टर्नम। तो 25 हो गए। बैक बोन में कितना होता है, तो बैक बोन में आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं। और जो आपका बचपन में कितना होता है, छोटे जो होते हैं बच्चे, उनमें होता है 33। एडल्ट में आपकी 26। इसको आप रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हो, या फिर इसको वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हो। रीढ़ की हड्डी जो आपके पीछे होता है इसको बैकबोन बोलते हो, और साइंस की टर्मोलॉजी में उसको बोलते हो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में आप इसको हिंदी में क्या बोलोगे, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। तो जब इसमें देखोगे, इसमें आपके अंदर नसें होती हैं। क्या होती हैं, नसें होती हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसी की ये प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इसी की प्रोटेक्शन कौन करेगा, वर्टिब्रल कॉलम करते हैं। इसमें आपके कितने बोन होते हैं, इसमें आपके एडल्ट में 26 बोन होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं हेड में। हेड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हेड में आपके टोटल 29 बोन होते हैं। देखो हेड में क्या क्या आता है, पूरा आपका जो सिर है उसमें देखो, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा। तो हेड में आपका फेस आता है। ठीक है, तो फेस में कितनी हड्डी होती है, फेस में टोटल आपके 14 हड्डी होती हैं। कितनी है, 14 बोन होते हैं फेस में। अब देखो ईयर देखो, अब ईयर पे कितने होंगे, ईयर में आपके 6 होंगे, यानी कि हर एक ईयर में 3 बोन होते हैं। कौन कौन से, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। इसका शॉर्टकट है MIS, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। ईयर में कितने, 6। एक ईयर में 3 और दूसरे ईयर में कितने, 3। इसका शॉर्टकट क्या होता है, MIS, M फॉर मिलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेप्स। और ये याद रखना कि जो स्टेप्स जो हड्डी होती है जो कान में होती है वो आपके पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी होती है। कितनी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो आपके हेड में कितने हो गए, 29। और हेड में क्या क्या होता है, फेस में 14, ईयर में 6। तो ये कितने हो गए, 14 + 6 20 हो गए। अब जब नीचे आओगे ना तो गर्दन में आपको एक बोन मिलेगा, एकदम अंदर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक आपके गर्दन के अंदर मिलता है बोन, उसको आप बोलते हो हाइड बोन। ठीक है, हाइड बोन ये होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, वो होती है 1। और इसी को जब आप फांसी देते हो, कि अगर फांसी लगता है किसी भी कैदी को, तो ये जो आपका हाइड बोन होता है वही क्या होता है, टूट जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता है। तो आपके कितने बोन हो गए, फेस में 14 और ईयर में कितने हो गए, 6। और जो आपका गर्दन के हिडन पार्ट में यानी कि हाइड बोन 1। तो कितने हो गए, 14 + 6 20, और 20 + 1 21, बचे 8। तो 8 कहाँ पे होते हैं, तो जो 8 होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके सर ऊपर जो कपाल होता है, जो आपका ऊपर सबसे होता है, उसको आप बायोलॉजी में बोलते हो क्रेनियम। क्या बोलते हो, क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम में कितनी हड्डी होती हैं, क्रेनियम में आपके 8 हड्डी होती हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि आपके हेड में
कितनी हड्डी होती हैं? हेड में आपका कितना 29 में कैसे कैसे आप बांट सकते हो कि जो हेड है वो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका फेस होता है, ईयर होता है, आपकी गर्दन की हड्डी होती है। तो देखो फेस में 14 हड्डी, ईयर में 6 यानी कि एक ईयर में 3 और दूसरे ईयर में 3। कौन कौन सी हड्डी? तो शॉर्टकट से याद करो, MIS, M फॉर मिलियस, I फॉर इंकस और S फॉर स्टेप्स जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। गर्दन में एक होती है जो क्या होता है, हाइड बोन, जो कि क्या होता है जब आप फांसी लगाते हो, यानी कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसका हाइड बोन ही क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाता है। तो ये हो कितने 21। और जो रिमेनिंग आपके 8 बोन बचते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके सर जो कपाल होता है यानी कि श्रेनियम में होते हैं, कि क्रेनियम उसको बोलते हो, क्रेनियम। तो क्रेनियम में कितने होते हैं, 8 हड्डी होती हैं। तो आई होप कि आपको हेड वाला भी पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि ये आपसे नॉर्मली कोई पूछ सकता है या फिर आपके MCQ के रूप में आ सकता है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि आपके टोटल ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी बोन है वो क्या, उसका नाम बताओ। तो वो कौन सा है बोन है आपका, फीमर बोन। कौन सा, फीमर। ठीक है, क्या नाम है उसका, फीमर। ये कहाँ पे होता है, ये आपके लेग में होता है। जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ा होता है, जिसको आप फीमर हड्डी बोलते हो। ठीक है, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा जो होती है कान की हड्डी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टेप बोन। तो ये क्या होती है, सबसे छोटी, जो कि कान में होता है। सबसे बड़ी आपकी लेग में होती है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि जो हॉलो बोन होता है यानी कि खोखली हड्डी कौन सी होती है, तो खोखली हड्डी भी क्या होगी, फीमर होगी। क्या होगी, फीमर। जो सबसे बड़ा वो सबसे खोखला। तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, आसानी से फ्लू करती हैं यानी कि उड़ती हैं आकाश में। क्यों, क्योंकि जो उनकी बोन होती हैं वो क्या होती हैं, खोखली होती है। और ह्यूमन में कौन सा बोन खोखला होता है, तो फीमर होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो बोन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो आपका जबड़ा होता है। क्या होता है, जबड़ा। इसको आप बायोलॉजी के टर्म में बोलते हो, जो बोन होता है उसको बोलते हो मैंडिबुलर। क्या बोलते हो, मैंडिबुलर। यानी कि जॉ में जो आपकी हड्डी होती है उसको बोलते हो मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं सबसे वीक क्या होता है। तो सबसे जो वीक होता है वो हमने बताया था आपका ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन कहाँ पे होता है, जो आपका हंसिया होता है उसको बोलते हो क्लेविकल बोन। ये क्या होता है, ये आपका ब्यूटी बोन भी कहलाता है। ये कहाँ पे होता है, ये आपके जो कॉलर देखते हो, जो हंसिया होता है, जिसको लोकल टर्म में हंसिया बोलते हो, तो यहाँ पे 2 बोन होते हैं, क्लेविकल बोन। तो ये जो बोन होता है वो सबसे कमज़ोर बोन होता है। और सबसे स्ट्रांग आपका मैंडिबुलर, जो आपका जॉ का जो बोन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइनिंग बोन किसे कहते हैं। तो साइनिंग बोन किसे बोलते हो, टिबिया, जो कि आपके लेग में पाया जाता है। टिबिया बोन सबसे ज़्यादा साइनिंग बोन होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला बोन होता है। तो इतने याद हो गए आपके। सबसे बड़ा फीमर, सबसे छोटा स्टेप्स, हॉलो बोन फीमर, सबसे स्ट्रॉन्ग मैंडिबुलर जॉ, मैंडिबुलर बोन जो कि जॉ में होता है, सबसे वीक क्लेविकल बोन जो कि आपका हंसिया कहलाता है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हो। ठीक है, सबसे साइनिंग बोन टिबिया जो कि आपके पैर में पाया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो फैक्ट होंगे वो आपको याद होंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। देखो आपका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, ये जो होते हैं, ये सपोज करो जो आपका घर होता है, घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी गई होती है। और इलेक्ट्रिसिटी गई होती है तो आपके घर में एक MCB होता है। क्या होता है, MCB होता है, जहाँ से पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आपके जो दिमाग है, जो आपका दिमाग है वो पूरे आपके बॉडी का क्या है, MCB है, जो कि पूरा कंट्रोलिंग का काम करता है। अगर MCB को आप डाउन कर दो तो पूरा बॉडी डाउन, यानी कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है। सेम इट इज़ आपके बॉडी पे भी काम करता है। अगर आपने MCB ब्रेन को बंद कर दिया तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब देखो जो आपका MCB होता है, तो MCB में क्या होता है, आपके हर जगह की आपकी क्या होती है, वायर वहीं पे आके कनेक्टेड होती हैं। तो ब्रेन भी क्या होता है, एक MCB होता है। तो ब्रेन में भी क्या होता है ना कि जो सारी जो नसें होती हैं वो भी आके, यानी जो न्यूरॉन सेल होते हैं और जो आपकी अलग अलग जो नसें होती हैं वो क्या होती हैं, आपके ब्रेन में कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे आपका MCB में एक होल होता है, यानी कि एक छेद होता है, यानी कि सॉकेट होता है, वहीं से क्या होती है, वहीं से टोटल आपकी वायर गई होती हैं। ऐसे ही सेम इट इज आपके ब्रेन में भी क्या होता है, एक होल होता है पीछे, यानी कि एक सॉकेट की तरह होता है। यहीं से आपके पूरी जो नसें होती हैं वो यहाँ पे ज्वाइंट होती हैं ब्रेन में।
तो आप देखोगे पीछे, इसलिए पीछे किसी को नहीं मारना चाहिए आपके बैक साइड में, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, आपका सॉकेट होता है, उसको आप बायोलॉजी के टर्म में बोलते हो फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हो? फोरामेन मैग्नम। अगर इस पर अगर चोट लगती है और फोरामेन मैग्नम डैमेज हो गया तो आपका जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है वो ही ब्रेन ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए पीछे किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फोरामेन मैग्नम होता है। अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा, अगर ब्रेन का, अगर एमसीवी का सॉकेट ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद। तो वैसे अगर ब्रेन का जो आपका फोरामेन मैग्नम है अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा, पूरी आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पूरी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। आपके 3 सेल होते हैं आपके बोन में, कौन कौन से? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। आपका जो बोन है, ठीक है, यानी कि जो आपकी हड्डी है, अगर हड्डी अगर आपकी टूट जाए, यानी कि नष्ट हो जाए, खराब, जैसे चोट लग जाए, तो ये क्या करेगी, ये आपकी बोन को क्या करेगी, जो बोन सेल है उसको क्या कर देगी, खा लेगी, यानी कि उसको नष्ट कर देगी, पचा जाएगी। कैसे? जैसे हमने देखा था सेल में आपका क्या करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, अगर कोई भी आपका एलिमेंट जो होता है काम नहीं करता है तो उसको क्या करता है, उसका सफाया कर देता है, कि उसमें से क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो सेम इट इज़ आपका जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, अगर आपका बोन में कोई पार्ट खराब हो गया, यानी कि चोट लग गया, तो ये कहलाता है बोन ईटिंग सेल। ये क्या कहलाता है, बोन ईटिंग सेल, यानी कि बोन के सेल को खा लेता है। ठीक है, अब देखो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, ये जो आपने ऑस्टियोक्लास्ट जो किया, क्या किया, उसका पाचन किया, उसको हटाया खराब सेल को, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे नए सेल की रिक्वायरमेंट हो गई, नए बोन सेल की रिक्वायरमेंट हो गई। तो जो आपका दूसरा जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो क्या करते हैं, वो बोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा था सेल में कौन नष्ट करता था, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, वो जो सेल में कोई वर्क नहीं करता है उसको हटाता है, और अगर हट गया तो उसको नए बनाने का काम किसका होता है, वो होता है सेंट्रोसोम का। तो सेम इट इज़ आपके जो बोन में जो सेल होते हैं उसमें आपको ऑस्टियोब्लास्ट होता है, जिसका काम होता है फॉर्मेशन करना बोन का। अब देखो, अब जब आपका पूरा बोन तैयार हो गया, यानी कि मैच्योर हो गया, तो उस मैच्योर को बोलते हो आप ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हो, ऑस्टियोसाइट। तो ये आपके 3 सेल होते हैं आपके बोन में, कौन कौन से, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो बोन है वो कौन से सेलों से मिलके बनी होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।